हाय डियर स्टूडेंट, इट्स टू करेक्ट राइटिंग के आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हम गुज़िश्ता पढ़ रहे थे उसी का ही तसलसल है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उनके साथ नाउन कौन से लगाने चाहिए या नाउन का कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं यही सेट ऑफ वर्ड्स और उसके साथ नाउन हमेशा अपनी इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश राइट करते हुए लिखिए तो आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। आज जो हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट वो पढ़ेंगे कि टेक वर्ब होता है। टेक किन किन नाउन के साथ लगाया जा सकता है। आप टेक लगाएंगे जब आप एग्जामिनेशन या टेस्ट दे रहे हों, या इसके साथ ही आप मेडिसिन अगर या कोई पिल या कोई टैबलेट ले रहे हैं तो फिर आप टेक उसके साथ लगाएंगे। आप कहेंगे टेक he took the examination, she take a test। इसी तरह आप कहेंगे please take medicine, the patient take a pill। इसी तरह आपको एक और बात जो मुझे यहाँ पे याद आ गई, एक होता है take examination, जो हमने अभी आपको एग्जाम, और एक होता है give exam। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? टेक एग्ज़ाम, गिव एग्ज़ाम। याद रखिए जो टीचर होगा वो जो एग्ज़ाम आपको मतलब पेपर दे रहा होगा और आपसे टेस्ट या आपसे एग्ज़ाम ले रहा होगा, वो ये उस्ताद के लिए इस्तेमाल होगा, टीचर के लिए। मसलन मैं टीचर हूँ, I give you a test to attempt। आपने वो अटेम्प्ट करना है, मैं गिव करूँगा और आप टेक करेंगे। ये स्टूडेंट होगा या जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर होगा। आपने अभी इन दोनों में फ़र्क भी सीखा कि टेक एग्ज़ाम कब यूज़ करेंगे और गिव एग्ज़ाम किस फ्रेज़ में यूज़ करेंगे। तो टेक के डियर स्टूडेंट दो हैं, टेक एग्ज़ाम और टेस्ट, टेक मेडिसिन और पिल। इसी तरह अगला जो हमारा वर्ड है वो है मेक। मेक के लिए कौन कौन से फ्रेजेस बन सकते हैं, सेंटेंसेस बन सकते हैं। याद रखिए मेक के साथ आएगा मेक एन एफर्ट, मेक अ जर्नी, मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रोग्रेस, मेक द बेड, मेक ऑफ बेस, मेक अ कॉल। हमेशा इस तरह के जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं आप या कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं या कर रही हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, नॉइज़ कर रहे हैं, हमेशा उनके साथ जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाएगा वो मेक होगा। इन वर्ड्स को अच्छी तरह जहन नशीन कीजिए, इनको बार बार लिखिए और इसके साथ ये जहन में रखिए कि लफ्ज़ या एक्सप्रेशन इनके साथ मेक होगा। शी मेड अ गुड एफर्ट, एंड गुड एफर्ट तो आप सेंटेंस में छोटे छोटे बना देता हूँ। शी मेड एन गुड एफर्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। वी मेड अ जर्नी टुवर्ड्स लाहौर। ही मेड अ मिस्टेक in the paper. Don't make a noise. He made progress. He made good progress in building his career. Make the bed. Please make the bed for guests. Make of mess. Please make a mess of lunch. Make a call, please she made a call to doctor। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस के ज़रिए हमने आपको इस लेक्चर में बताया टेक के साथ कौन से एक्सप्रेशन यूज़ किए जाएंगे और किन एक्सप्रेशंस के साथ मेक जो है वो इंग्लिश लिखते हुए यूज़ किया जाएगा। इनको बार बार अपने नोटबुक पे लिखिए, बार बार अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिए और अपनी इंग्लिश को मजबूत कीजिए। थैंक यू।